क्या सिर्फ करने से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक होने वाली हैं? देखिए अमित जी, तो एक ऐसा रामबाण है कि आप इससे अगर कोई पर्सन कोमा में चला गया है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने के बाद एक ऐसी चीज़ ठीक हो जाएगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते, और वो है तो करने से आपकी जो नींद है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को भूलने की बीमारी है, ऐसी प्रॉब्लम्स उससे ठीक हो सकती हैं। इस साउंड में इतनी पावर है कि ये आपकी बॉडी में इस तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी कि आपकी हेल्थ को अच्छा करेगी। हम सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं। किसी को पढ़ाई की टेंशन है, किसी को रिश्तों की टेंशन है, किसी को पैसा कमाने की टेंशन है। तो ये सब टेंशन्स के होते हुए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है आपकी हेल्थ। अगर सोचिए, अगर हेल्थ ही ख़राब हो जाए तो क्या ये जो सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम डेली भाग रहे हैं, क्या हम इनको एंजॉय कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज ये पॉडकास्ट हेल्थ मेडिटेशन के ऊपर है, और इसके लिए हमने इनवाइट किया है एक बहुत ही खास पर्सन को। हमारे साथ हैं स्वाति सैनी जी, जो कि न सिर्फ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापिका हैं, बल्कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरेट कार्ड रीडर हैं, साथ ही साथ रिलेशनशिप काउंसलर हैं, और एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, और मेडिटेशन के थ्रू बहुत से लोगों को अभी तक हेल्प कर चुकी है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आने में। तो मैं स्वाति जी का वेलकम करता हूं। थैंक यू स्वाति जी, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। स्वाति जी, आज के पॉडकास्ट में मेरा सबसे पहला एक सवाल आपसे ये है कि हेल्थ मेडिटेशन क्या है? ये जो वर्ड है, ये बहुत ही मैंने सुना है आपके थ्रू, और ये कैसे लाइफ बदल रहा है लोगों की? देखिए अमित जी, सबसे पहले जैसा कि आपका प्रश्न है हेल्थ मेडिटेशन, नाम से ही हमें पता चल रहा है हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, मेडिटेशन मतलब एक तरह का ध्यान और एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके हेल्थ को, आपकी बॉडी को शांत करती है, काम करती है और स्वस्थ करती है। तो आपकी जो हेल्थ है उसको बेटर करने का काम ये हेल्थ मेडिटेशन करती है। तो जो हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हम इसके थ्रू ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हेल्थ में सिर्फ आपकी फिज़िकल हेल्थ ही नहीं आती, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, और इतना ही नहीं, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी इसके अंदर आती है। तो आपका पूरा ऑरा और आपकी फ़िज़िकल बॉडी और आपका माइंड यानी आपका ब्रेन, सब कुछ इस हेल्थ मेडिटेशन से बहुत ही बेहतर हो जाता है, और आप अपनी लाइफ को बहुत हैप्पी मोड में जी सकते हैं। अरे वाह, आज तो इसका मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है, और बहुत सारे लोगों को आपके थ्रू ज़बरदस्त चीज़ें मिलने वाली हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेडिटेशन करना बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उनका ध्यान ही नहीं लग पाता। उनके लिए क्या कहेंगे कि क्या वो भी इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं? देखिए, आजकल का जो एरा है उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आजकल भाग दौड़ की दुनिया हो गई है, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है। तो लोग योग की तरफ, एक्सरसाइज, जिमिंग की तरफ और मेडिटेशन की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। तो हमारा जो ये हेल्थ मेडिटेशन है ये भी लोगों की हेल्थ के लिए ही काम कर रहा है। लोग आजकल जो मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं वो डिफरेंट तरह की मेडिटेशन हो सकती है। आप देखते ही होंगे ग्रुप्स बन गए हैं जो मेडिटेशन करा रहे हैं, बट हम लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी कंडीशन लगाए एक ऐसी मेडिटेशन का शॉर्टकट देने वाले हैं इस हेल्थ मेडिटेशन में, ताकि लोग इसे कर पाएँ। और मेडिटेशन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ओम मंत्र का उच्चारण करना है। इसको कैसे करना है ये एक तरीका हम बता सकते हैं कि इसकी टेक्निक क्या है, इसे किस तरह से करना चाहिए, वो एक अलग एस्पेक्ट है।
तो इसका मतलब है ये तो बहुत ही आसान होने वाला है। आप हमें ये सिखा देंगी कि कैसे मेडिटेट करूं, क्योंकि मेडिटेशन नहीं हो पाती बहुत सारे लोगों से। ये हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया जब उनसे बातें करी। लेकिन स्वाति जी, जैसे एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं तो मैंने देखा है कि ओम जो वर्ड है ये बहुत सारे मंत्रास में भी यूज़ होता है। हर मंत्रा में ओम का उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो क्या ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ओम का उच्चारण करना है, तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ओम बना कैसे है। ये जो ओम है इसमें ओ की साउंड, जब आप ओ बोलेंगे तो आपका ओ, ये जो लिप्स की जो शेप है ये राउंड हो जाएगी। ओ बोलने के बाद अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि ओम बना कैसे है, क्या ओ में म जुड़ा है? ओम नहीं, ओम में ओ के बाद भ्रामरी जुड़ी है। तो ओम, ओ में भ्रामरी लगने के बाद ये ओम बना। और इस भ्रामरी की इतनी इमेंस पावर है कि आप दंग रह जाएंगे। आपने जैसा कि कहा कि ओम शब्द जो है मंत्रों के उच्चारण से पहले लगा है, और इसका क्या फ़ायदा है? इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है अमित जी। ओम शब्द इसलिए लगाया गया क्योंकि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो जो भ्रामरी की साउंड है उसकी वाइब्रेशन से बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। वो 9 ग्रह अपनी जगह पर या किसी दूसरे प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं, और जब भी कोई चीज़ मूवमेंट में होती है तो वो किसी न किसी प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करती है। तो रिसर्च ये बताती है, एस्ट्रोनॉमी ये बताती है कि जो हमारे ब्रह्मांड की जो साउंड है जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो वो कैसी आती है? मतलब आओ म, यानी भ्रामरी। एक भ्रामरी ब्रह्मांड में है जो बहुत तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही है जिसका फ़ायदा है, और दूसरा ओम, ओ के बाद भ्रामरी जो हम मेडिटेशन आपको कराएंगे उसके थ्रू, एक भ्रामरी के थ्रू जो वाइब्रेशंस क्रिएट होगी वो आपके शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड है वो उसमें क्रिएट होगी, और जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपकी बातों से मैं ये समझा कि जो भ्रामरी है वो ये जो म अक्षर है इससे रिलेटेड है। इसको अगर ओ के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो ओम बन जाएगा, और ओम के साथ कनेक्ट कर देंगे तो जो यूनिवर्सल ओम है वो बन जाएगा। क्या मैं सही बता रहा हूँ? जी देखिए अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो भ्रामरी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भ्रामरी आया कहाँ से। ये शब्द भ्रमर, भ्रमर शब्द संस्कृत में भंवरे को कहा जाता है। तो भंवरा जब आसपास मंडराता है तो आपने देखा होगा वो किस तरह की साउंड निकालता है, एक हमिंग साउंड निकालता है। इस तरह की साउंड आप भंवरे की देखते हैं, यही भ्रामरी है। ये जो भ्रामरी है ये साउंड हमारी बॉडी में बहुत तरह की जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करती हैं। तो भ्रामरी के बहुत सारे फायदे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा अमित जी। तो मतलब जो म्यूजिशियंस होते थे जो करके म्यूजिक गाते थे वो ऑटोमेटिकली भ्रामरी कर रहे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपने नोटिस किया होगा जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, जब कुछ तनाव होता है और हम बहुत ही सूदिंग से सॉन्ग सुनते हैं, उसके अंदर जो धुन होती है वो धुन हमारे मस्तिष्क को, हमारी बॉडी को काम कर देती है। उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर जो धुन के अंदर भ्रामरी क्रिएट हुई हुई है वो हमारी बॉडी में हमारे माइंड को रिलैक्स कर रही है। देखिए, मैं भ्रामरी के वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं इसका मेजर फ़ायदा आपको बताने जा रही हूँ। जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं और भ्रामरी को लंबा खींचते हैं तो आप जब सांस को अंदर लेंगे, सांस को अंदर लेते समय आपके नाक के अंदर, नोज़ के अंदर एक गैस प्रोड्यूस होती है जिस गैस का नाम है NO, नो गैस।
इसका साइंटिफिक नेम है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये NO गैस करती क्या है? ये NO गैस हमारे नोज़ में प्रोड्यूस होती है और भ्रामरी करने से ये इंस्टेंट प्रोड्यूस होती है। NO गैस का काम क्या है? NO गैस हमारी नोज़ में प्रोड्यूस होकर हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करती है, उनको एक्सपैंड करती है, कहीं ब्लॉकेज है तो उनको खोल देती है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा शरीर रक्त वाहिकाओं से ही चलता है, यानी कि ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से चलेगा, ब्रेन तक पहुंचेगा, शरीर के अंगों को पहुंचेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये नहीं आने वाली हैं। तो क्या सिर्फ भ्रामरी करने से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक होने वाली हैं? देखिए अमित जी, भ्रामरी तो एक ऐसा रामबाण है कि आप इससे अगर कोई पर्सन कोमा में चला गया है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट्स को भी ठीक कर सकते हैं। मगर इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ कि अगर आप सिर्फ वो एक टेक्निक कर लें तो इससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और उस टेक्निक का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या बात है। आप सब भी अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो इस पॉडकास्ट के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये सिंपल टेक्निक जो अब हम स्वाति जी से सीखने वाले हैं ये आपकी हेल्थ को एकदम अच्छा कर देगी। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर किसी भी तरह की लोगों को हैं तो वो क्या इस टेक्निक को यूज करके हेल्दी हो जाएंगे? जी बिल्कुल। वाह। देखिए जो टेक्निक है ये बहुत ही सिंपल और छोटी सी टेक्निक है। सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे आपको बता दूं। जब आप ये टेक्निक करेंगे तो आप हार्ट पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं, माइंड में, ब्रेन में जो सेल्स बननी बंद हो जाती हैं या फिर ब्रेन स्ट्रोक आते हैं आप उसे ठीक कर सकते हैं, पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं। इवन ये एक्सरसाइज करने से अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात, ये एक्सरसाइज करने के बाद एक ऐसी चीज़ ठीक हो जाएगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते, और वो है अगर किसी को चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है तो इससे चाइल्ड भी हो सकता है। देखिए मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। जब ये एक्सरसाइज की जाती है इसका जो की नोट है वो भ्रामरी है। भ्रामरी करने से हमारे अंदर जो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एक्टिव हो जाती हैं। जो पीनियल ग्लैंड है उसका क्या काम है, वो हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है। तो भ्रामरी करने से आपकी जो नींद है, जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को भूलने की बीमारी है, जिन लोगों को ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स उससे ठीक हो सकती हैं। हो सकती नहीं है, हो जाएंगी। क्या बात दूसरा है? आप पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन का मतलब हुआ कि ये बड़े बंदे को ही नहीं, छोटे बच्चे को भी फायदा पहुंचाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करती है? पर्सन की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करती है। यदि ये ग्रंथि काम ना करे या प्रॉब्लम आ जाए तो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ रुक सकता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करती है, और यही ऐसी ग्लैंड है जिसे जो यौन हार्मोन को रिलीज करती है। यदि अगर ये ग्लैंड काम ना करे और प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज ना करे तो बच्चा पैदा ना होने जैसी तकलीफ़ें भी लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एक ये सिर्फ भ्रामरी करने से आपकी मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। अगर किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी उससे ठीक हो जाएगी, क्योंकि एक वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व, ये वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। वेगस नर्व का काम क्या है? वेगस नर्व हमारे ब्रेन सेल्स तक रिलैक्सेशन पहुंचाने का काम करती है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व कर सकती है। एक छोटा सा प्रश्न है मेरे मन में आया है कि कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक भ्रामरी ऐसी
टेक्निक है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सरसाइज में हमने कन्वर्ट किया है, ये एक्सरसाइज का फ़ायदा बच्चे उठा सकते हैं। अगर बच्चे करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, फोकस इम्प्रूव होगा, ग्रोथ अच्छे से होगी। इवन अगर वो शुरू से करना शुरू हो जाते हैं तो आपने देखा होगा गर्ल्स में मेनिस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर टाइमली उनकी होगी। बॉयज़ के अंदर भी बहुत सारे टीनेज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना, तो उस टाइम पर जो उनके प्रॉपर हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर राइट वे में सीबम को सीक्रेट करेंगे, तो ओवरऑल ग्रोथ उनकी अच्छी होने वाली है। जो यंगस्टर्स हैं हमारे, यंगस्टर्स काम करने में भाग दौड़ की लाइफ में बहुत आजकल उलझ गए हैं, वो उनके स्ट्रेस को कम करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल देखा है तो लोग शादी बहुत लेट कर रहे हैं, तो शादी लेट कर रहे हैं तो बच्चे भी लेट हो रहे हैं, है ना। तो एज, बायोलॉजिकल एज तो है ही, लेकिन अगर ये टेक्निक की जाए तो जो हार्मोन्स एज की वजह से, बायोलॉजिकल एज की वजह से प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं, ये उसके सीक्रेशन को थोड़ा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ में आसानी हो जाती है। और रही बात एजड पर्सन्स की, तो आपको पता ही है जैसे जैसे उम्र ढलती है तो बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, और हम अपने जो हमारे माता पिता हैं हम उनकी टेक केयर करने में बहुत सारा पैसा उनके इलाज और हॉस्पिटल्स में ही दे रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें भ्रामरी कराएं तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हद तक क्योर हो सकती है। और इतना ही नहीं, जब तक वो इस दुनिया को छोड़ने की स्टेज पर आएंगे तो वो तकलीफदेह मृत्यु को अडॉप्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट वो अपनी इस बॉडी को आराम से छोड़ेंगे, अपने मन को संतुलित रखते हुए वो आराम से अपनी बॉडी से रिलीज़ हो पाएंगे। तो आपको पता ही है जब नेक्स्ट बर्थ हमें लेना होता है तो हमारी बॉडी की स्टेट क्या है, हमारे विचारों की स्टेट क्या है, हमारे मन की स्थिति क्या है और हमारी आत्मा किस स्टेट में है, वहीं से हमारी नेक्स्ट बर्थ की जर्नी शुरू होती है। तो ये किसी भी एज ग्रुप के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। मतलब किसी भी एज का पर्सन हो वो इस मेडिटेशन की हेल्प से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकता है। जी बिल्कुल। वाह क्या बात है। आज ये मेडिटेशन आपसे ज़रूर सीख के जाएंगे और इसका बहुत हेल्प मिलने वाला है बहुत सारे लोगों को। अब एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है आपकी बातें सुन के कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है और इसको कैसे कर सकते हैं कि ये सारे पेशेंट्स जो हैं इससे रिलेटेड सारी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ये भी सॉल्व हो जाएं। जी देखिए, ये जो एक्सरसाइज है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, नाम से ही पता चल रहा है न्यूरॉन्स यानी कि ये हमारे ब्रेन तक सिग्नल ले जाने का काम जो करता है वो न्यूरॉन्स करते हैं। यानी कि अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो ये आपका हाथ काम नहीं कर रहा है उठाने का, ये आपका ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन में न्यूरॉन सिग्नल भेज रहे हैं ब्रेन को कि आपको हाथ उठाना है, तो हाथ उठ रहा है। तो जैसे पैरालिसिस होता है किसी पर्सन को, तो आपने देखा होगा उसका हाथ तो है लेकिन उठ नहीं पा रहा। क्यों नहीं उठ पा रहा? क्योंकि जो ब्रेन तक जो न्यूरॉन सिग्नल पहुंचा रहे हैं वो कनेक्शन, हैंड का कनेक्शन, न्यूरॉन्स का कनेक्शन ब्रेक हो गया है। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सरसाइज है ये आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनका कनेक्शन पूरी बॉडी से सही तरीके से फिट कर देती है। तो जब आपका न्यूरॉन्स का कनेक्शन पूरी बॉडी में सही तरीके से फिट हो जाएगा तो आपकी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन करने लगेगी। तो ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो मीन्स जो आप हेल्थ मेडिटेशन आप सिखाती हैं उसमें हाथों से भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी होगी क्या हमें? हाँ बिल्कुल। ज़्यादा कुछ खास आपको करना नहीं है। मुश्किल से 30 सेकेंड्स की एक एक्सरसाइज है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, वो आपको करनी है। हाथों का यूज़ मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके हाथ उठ रहे हैं तो न्यूरॉन्स की वजह से उठ रहे हैं। सारा काम आपका ब्रेन करता है। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। हैंड की मूवमेंट कराने को मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ ताकि आपका लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिवेटेड हो और राइट ब्रेन भी
एक्टिवेटेड हों न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक्सरसाइज करते टाइम। बाकी पूरी बॉडी में जो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होंगे हर शरीर के अंग में, वो तो अलग ही एक डिपार्टमेंट है, वो तो होने ही है क्योंकि ये पूरा साइंस का डिपार्टमेंट है, उसमें हम नहीं जाएंगे। जो मेजर काम है वो ये काम हम हैंड्स मूवमेंट साथ साथ करते करते कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के दौरान। लेकिन जो लोग हैंड मूव कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, वो इस एक्सरसाइज को या आपकी मेडिटेशन को करें, उनको तो बहुत फ़ायदा होगा कि वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पैरालिसिस हो चुका है, वो तो अपनी बॉडी का हाफ पार्ट हिला भी नहीं पाते, तो उनको किस तरह से फ़ायदा होगा? देखिए, जिन लोगों को पैरालिसिस हो चुका है उन लोगों को हम इमेजिनरी टेक्निक समझाते हैं, क्योंकि हैंड उनका मूव नहीं हो रहा है तो उनको इमेजिन करना है कि जो मूवमेंट वो हैंड से कर रहे हैं वो अपने माइंड से इमेजिन करके तो कर सकते हैं कि ये यहाँ से हाथ गया और यहाँ तक गया। अगर मैं आपको कहूँ कि आप आंखें बंद करके इमेजिन करिए कि आपका हाथ यहाँ से फॉरहेड तक जा रहा है तो आप कर सकते हैं। इसमें आपका ब्रेन काम कर रहा है और धीरे धीरे वो टेक्निक करने से आपका हैंड धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज से जो हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो आपके ब्रेन के साथ धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लगेगा और ब्रेन में नई सेल्स बनना शुरू हो जाएंगी। और आप यकीन मानेंगे अमित जी, इस टेक्निक को करने का इफ़ेक्ट, आप डॉक्टर से दवाई लेंगे तो कुछ दिन लगेंगे, कुछ समय लगेगा, लेकिन इस टेक्निक को करने के बाद जो इफ़ेक्ट है वो इंस्टेंट और इमीडिएट आना शुरू हो जाता है। आप तो सभी डॉक्टर्स की दुकान बंद कराने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर, मेरा क्वेश्चन एक और मेरे माइंड में अभी अभी ये बनकर आया है कि ये मेडिटेशन जो है, चलिए आपने इजी कर दी लोगों के लिए, लेकिन क्या इसको रेगुलर करना ज़रूरी है? मतलब ये नियम से, वो जो सारे नियम बने हुए हैं कि आप नहीं इसमें प्रॉपरली करें, डेली करें, तो क्या ये भी कोई कंडीशन है इसमें? अमित जी, जैसा मैंने आपको बताया कि हम इस पॉडकास्ट में एक छोटी सी मेडिटेशन की टेक्निक देने वाले हैं जो मुश्किल से कुछ सेकंड्स की है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। वहीं पर रुकेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वो 30 सेकंड्स की टेक्निक जो है वो आपको करनी है। आप सुबह करिए, शाम करिए, रात में करिए, बैठ कर करिए, लेट कर करिए। आपको ईजी रहना है, कंफर्ट जोन में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई समय नहीं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से, इस टेक्निक को करने से ना ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका इमोशंस, आपका मन भी अच्छा होगा, आपको सुकून भी मिलेगा। और इस एक्सरसाइज के थ्रू जो लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, जो स्पिरिचुअली ब्रह्मांड से कनेक्ट होना चाहते हैं, या जो लोग और आध्यात्म में आगे आ जाना चाहते हैं, उन लोगों का कनेक्शन भी स्पिरिचुअली और स्ट्रांग हो जाएगा और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन भी बन जाएगा। तो कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, नो ग्रामर। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं अमित जी कि आपको सपोज अपने सन से, अपनी डॉटर से प्यार करना है या प्यार करते हैं आप, तो क्या कोई कंडीशन है उसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे ही ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सेल्फ लव, यानी कि परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, हमारा परम कर्तव्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को स्वस्थ रखना और अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना। तो जब हम इस पर्पस से ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक्सरसाइज है इसको हम करते हैं तो हमें भरपूर फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। मतलब ये सोने पे सुहागा होने वाला है कि सिर्फ हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरा डिवाइन कनेक्शन भी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मैं सुनना चाहूँगा कि ये कैसे होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी होगी कि दिवाली भी आने वाली है, तो आप ये दिवाली गिफ्ट सबको दे के जाएँ और प्रैक्टिकली भी सबको करा के समझाएं कि क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ बातें करने से हम वो चीज़ें नहीं सीख पाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्रैक्टिकली भी कुछ ज़रूर करें। लेकिन उससे पहले कुछ एक और प्रश्न को हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि मेरे मन में उठ रहे हैं कुछ सवाल। जी, अभी तक जो मैं समझा कि ये जो आप हेल्थ मेडिटेशन कराते हैं इसमें ओम और भ्रामरी का बहुत मेजर रोल है जी, जो कि लाइफ की
बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है, इवन पैरालिसिस तक को ठीक कर सकता है, और इसके बीच में कितनी सारी हेल्थ इश्यूज हैं उन सब को ठीक कर सकता है। मेजर जो इशू लोग फेस करते हैं वो बीपी की बड़ी प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है जी। तो क्या ये भी क्योर हो सकती है? जी बिल्कुल। इस टेक्निक के थ्रू बीपी की प्रॉब्लम हो या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि ओम का उच्चारण, जैसे कि हम ज्योतिष में हम देखते हैं बहुत सारे मंत्राज में ओम का उच्चारण होता है, लेकिन वो मंत्राज जो हैं वो तो हिंदूज के लिए हैं, हेल्थ प्रॉब्लम तो सभी रिलीजन के लोगों को आती है। तो क्या ये जो भ्रामरी है या ये जो ओम मेडिटेशन है, तो क्या ये सिर्फ हिंदूज के लिए है और बाकी लोग किस तरह से मेडिटेट करेंगे? क्योंकि अगर कोई पर्सन उस वर्ड को नहीं बोलना चाहता या उसके अंदर से वो फील नहीं आ रही है, तो क्या ये हेल्थ मेडिटेशन उसको भी असर डालेगी? देखिए अमित जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो ओम शब्द है ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये एक कॉस्मिक साउंड है। बट हाँ, कुछ रिलीजन में लोग ऐसा मानते हैं कि इस शब्द को उन्हें नहीं बोलना है, तो वो ओम ना बोलकर वो भ्रामरी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि गानों में भी अगर आप देखेंगे, संगीत में भी अगर देखेंगे, तो धुन भ्रामरी को यूज़ करके ही बनती है। और आपको पता है संगीत तो सभी को प्रिय है, तो भ्रामरी को यूज़ करके कोई भी धर्म का व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। मतलब किसी भी रिलीजन का पर्सन हो, लेकिन उसके लिए ये आपकी मेडिटेशन की क्रिया जो है वो हेल्प करने वाली जी। है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाएं या मुझसे भी करवाएं कि ये कैसे होगा, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस समय देख रहे हैं आपको, तो वो चाहेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, वो आप बताएं। जी बिल्कुल अमित जी, देखिए इसमें स्टेप्स तो हैं ही नहीं। मैं ये जो एक्सरसाइज है ये आपको कराऊंगी और आपको देखकर हमारे जो व्यूअर्स हैं और वो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल जी। देखिए, सबसे पहले आपको कंफर्टेबल होना बेहद इम्पॉर्टेंट है। अभी हो सकता है इस टाइम आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठे हों। आपको जब ये एक्सरसाइज करनी है एकदम रिलैक्स हो जाना है, आराम से किसी भी अवस्था में बैठें, लेट जाएं, हिल लें या आप सर पीछे करके बैठ जाएं। जिस भी पोजीशन में आपको लगता हो कि अब सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड हों, आप उस पोजीशन में आ जाएं। दूसरा, आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओम बोलना है। जो लोग ओम बोलने के लिए ओके नहीं हैं, जिनको लगता है ओम बोलना उनके रिलीजन में ओके नहीं है, वो साउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप ओम बोलने के लिए तैयार हैं अमित जी? हाँ जी बिल्कुल जी। तो अब आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है अमित जी। आप तैयार हैं? हाँ जी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ओम का उच्चारण करना है। तो मैं सबसे पहले आपको चाहूँगी आप ओ बोलिए कुछ समय तक। मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ। ओ, आइज क्लोज करनी है। देखिए अभी इस समय आप चाहे आइज क्लोज कर लीजिए, चाहे आप आइज क्लोज मत करिए, आपकी मर्जी है। आपको बस कंफर्टेबल रहिए। आपको लगता है कि आंखें खोल कर करना है, आंखें खोल कर करिए। बिना आंखें खोले करना है, आंखें बंद करके करना है, आंखें बंद करिए। ओ, बहुत अच्छा। अब हम इसके अंदर भ्रामरी ऐड करेंगे। हमें म ऐड नहीं करना है। आपको पहले ओ बोलना है, फिर बोलना है। इससे पहले आपको गहरी सांस लेनी है ताकि आप इसे लंबा खींच सकें। तो पहले आपको ब्रीद इन करना है एक बारी, ओ, ओ के साथ भ्रामरी को जोड़ना है।
बहुत अच्छे। इसके अंदर एक और कंडीशन है कि ये जो ओम है, कंडीशन नहीं है, मैं बस व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ, आपका ये जो ओम है ये आपका है, ओमकार आपका है, ब्रह्मांड में ओमकार है, हमारे अंदर ओमकार है, चाहे ये छोटा हो चाहे ये बड़ा हो, नेचुरली कंफर्टेबल जोन में उसको आने देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, या फिर उतना म को मैं नहीं खींच पाया। नेचुरली जो आ रहा है वो आपको करना है। लेकिन जैसे ही मैंने ओम का ऐसा उच्चारण किया तो मेरे यहाँ से लेकर नाभि से लेकर यहाँ सर तक पूरी वाइब्रेशंस आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि इसके बहुत फायदे आपको मिलने वाले हैं। ये तो था ओमकार का उच्चारण। अब आपको क्या करना है, ओम बोलने से NO गैस प्रोड्यूस होगी। NO गैस प्रोड्यूस होगी तो वो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो को अच्छे से पहुंचाएगी। अब उन लोगों के लिए जिनको ब्रेन का प्रॉब्लम है या फिर पैरालिसिस का प्रॉब्लम है तो हैंड्स को भी यूज़ करना है। आपने देखा होगा जितने भी संगीतकार हैं वो संगीत गाते हुए, धुन गाते हुए इस तरह की हैंड मूवमेंट कुछ कुछ करते हैं। कोई प्रिसाइज नहीं है, जैसे आपका मन करे, जैसा आपका ओम जा रहा होगा वैसा आपको ले जाना है, स्वतः जाएगा, स्वतः जाएगा। भाव इम्पॉर्टेंट है इसमें। आपको बस ओमकार में डूबकर या भ्रामरी में डूबकर आपको अपने हैंड्स मूवमेंट को ले जाना है। कैसे भी जा सकते हैं वो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इससे होगा क्या कि आपके हैंड्स और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बेहतर बनेगा। जो नए सेल्स भ्रामरी के थ्रू ब्रेन में बन रहे हैं वो हमारी जो नर्व्स हैं और जो हैंड का कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर तरीके से बिठाएंगे। तो शुरुआत करें। हाँ जी। तो हमें गहरी सांस लेनी है, ओम का उच्चारण करना है भ्रामरी के साथ और हैंड मूवमेंट करनी है। देखिए, ओ तो इसमें दोनों हैंड्स को मूव करना है या एक ही हैंड को मूव करना है? वैसे दोनों ही हैंड्स को मूव करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों हैंड्स हमारे दोनों ब्रेन से कनेक्टेड हैं। एक हैंड यूज़ करेंगे तो एक ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, दोनों हैंड्स यूज़ करेंगे तो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों की एक्सरसाइज होगी। तो बेहतर है कि दोनों हैंड्स को आपको यूज़ करना है, रिलैक्स छोड़ देना है, एकदम भाव में। आप सोचिए कि आप ये संगीत की तरह कर रहे हैं, जैसे आप संगीत सुनते हैं, बिल्कुल संगीत की तरह। बहुत अच्छे अमित जी। अब आपको क्या करना है, यहाँ नाभि से आपको इमेजिन करना है कि नाभि से कोई ऐसी चीज़ जो आपकी एनर्जी कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि रक्त है, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको भी आप इमेजिन कर पाएँ अपने धर्म के अकॉर्डिंग, जो आपको लगता हो, आप वो चीज़ इमेजिन करिए और आप सोचिए कि वो नाभि से आपके फॉरहेड की तरफ बढ़ रही है। ऐसा वही करना है। वैसा हो रहा है कि वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं अमित जी, और जहाँ तक मुझे पता है आप मेडिटेटर भी हैं, तो ये आपके साथ स्वतः ही हो रहा है। और जो पर्सन इसको करेगा उसके साथ ये क्रिया होने लगेगी। जो बिगनर्स हैं उनके साथ हो सकता है ये शुरू में ना हो, लेकिन धीरे धीरे ये उनके साथ होने लगेगा। तो शुरुआत करते हैं, मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। आपको हैंड मूवमेंट करनी है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी तक हम फॉरहेड पर आए, अब इसे हमें क्राउन चक्रा पर लेकर जाना है। फिर से ओम।
जी, बहुत अच्छे अमित जी। इसके नेक्स्ट स्टेप में इसी प्रोसेस को रिपीट करना है और आपको अपना हैंड क्राउन चक्र यानी कि हेड से 6 इंचेस ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो हम करना शुरू करते हैं। ओम। तो 6 इंचेस ऊपर से क्या, अब इसमें क्या इसका कंसेप्ट बताइए। जी बिल्कुल, इसका कॉन्सेप्ट है हमारी जितनी भी एनर्जी है वो हमारी बॉडी में, अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में देखें तो हम चक्रास की बात करते हैं कि हमारे सेंटर में यहाँ पे 7 चक्रास रिसाइड करते हैं। अगर आप इसे साइंटिफिक वे में समझें तो हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, यहाँ पे 7 मेजर पॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हैं। यहाँ ये फॉरहेड के बाद हमारे हेड में टॉप ऑफ द हेड से एक जो पॉइंट है जिसको हम क्राउन चक्रा बोलते हैं, वहाँ से यूनिवर्स की जो भ्रामरी है, वहाँ से जो प्राण ऊर्जा बन रही है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, जिसकी वजह से हम एनर्जेटिक रहते हैं पूरा दिन। रात को सोने के बाद जब आप सुबह उठते हो और आप एनर्जी फील करते हो तो यूनिवर्स में ओम की साउंड से, भ्रामरी से बनी हुई जो ऊर्जा है, आप सबकॉन्शियस स्टेट में उसको रिसीव करते हो। और वो रिसीव कहाँ से होती है? टॉप ऑफ द हेड से। हेड के 6 इंचेस ऊपर आपका ऑरा है और आपका क्राउन चक्र है, तो आप वहाँ तक एनर्जी को ले जा रहे हो। नीचे से एनर्जी को आप अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हो। मतलब ये हेल्थ मेडिटेशन अब मेरे चक्रास को भी बैलेंस कर रही है। बिल्कुल। मूलाधार चक्र से स्टार्ट करते हुए हमने सहस्त्रार चक्र से ऊपर डिवाइन कनेक्शन बना लिया। जी, क्या कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया। ये इतना ही नहीं, ये ऊपर तो ले ही जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो एनर्जी है कहीं किसी पॉइंट पर ज़्यादा रिसाइड हो जाती है, कहीं पर कम होती है, ये इसको बैलेंस भी करता है। तो ये बताइए, क्या मुझे यही करना है, इसके कोई मतलब इसी को रेगुलर करते रहना है, या फिर कितनी बार करना है इस चीज़ को? मैं समय कितना दूं पूरे दिन में, क्योंकि आजकल की भागदौड़ के टाइम पर समय की बड़ी प्रॉब्लम है, और किस टाइम पर करना चाहिए इसके बारे में भी कुछ बताएं। बिल्कुल। तो अमित जी, जो टेक्निक अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी की हमने आपको बताई, आपको हैंड मूवमेंट करके आपको नाभि से हैंड लेकर जाना है, ओम का उच्चारण करना है, 6 इंचेस ऊपर लेकर जाना है और दोनों हैंड से करना है और यूनिवर्स में उसको स्प्रेड कर देना है। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आप अगर चाहें तो भ्रामरी के पहले रा भी लगा सकते हैं, आप राम भी बोल सकते हैं। जिन लोगों को ओम बोलना है वो ओम बोल सकते हैं, और जो लोग ओम बोलना नहीं चाहते वो सिर्फ भ्रामरी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। आप चाहे तो ये सोच सकते हैं आप कोई संगीत गा रहे हैं और अपनी हैंड्स की मूवमेंट कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी हैंड मूवमेंट कितनी होगी, जितना बड़ा आपका भ्रामरी होगी, ओम होगा, उसी स्पीड से आपकी हैंड की मूवमेंट होगी। छोटा ओम फास्ट मूवमेंट, लंबा ओम स्लो मूवमेंट। जैसा आपका ओम है, भ्रामरी है या फिर राम है, वैसा आपका हैंड का मूवमेंट होगा। इतनी सी एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप इसको काउंट करके देखेंगे तो ये मुश्किल से 10 सेकेंड्स की। इस एक्सरसाइज को, जैसा कि आपने कहा भागती दौड़ती दुनिया है, आप इस एक्सरसाइज को मेट्रो में जा रहे हैं कर लीजिए। मेट्रो में अगर आप जा रहे हैं, आपको लगता है लोग आपको देखेंगे, हैंड मूवमेंट से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मन में बैठ के मौन स्थिति में भी आप इसको कर सकते हैं। जी, जब आप घर में बैठे हैं तो आप हैंड मूवमेंट से कर लीजिए। आप सुबह कर लीजिए, रात कर लीजिए, या फिर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप रात को सोते समय लेटे लेटे कर लीजिए। अब आपका प्रश्न था कि ये कितना समय मैं इसको दूं। देखिए, 10 मिनट आप इसको हर दिन अगर आप दे दें तो बेहतर है। चाहे आप बीच बीच में दें, चाहे रात को दें, चाहे सुबह दें, चाहे शाम को दें, कंफर्टेबल पोजीशन में दें। कोई ग्रामर नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
सिंपल सा रूल है, आप जितना भ्रामरी बोलेंगे उतनी ज़्यादा NO गैस आपके अंदर प्रोड्यूस होगी, उतना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कम से कम 10 मिनट तो आप ये करिए ही। तो आपकी बातों से मैं ये समझ पाया कि डेली 10 मिनट करने से ये मेरी हेल्थ को अच्छा कर सकती है और साथ ही साथ डिवाइन कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर सकती है। बिल्कुल। आपकी बातों से एक मुझे याद आ गए भगवान हनुमान। तो राम शब्द का जो उच्चारण है, उनकी अक्सर जब हम देखते हैं प्रतिमाएं तो एकदम ऐसे बैठे होते हैं और राम 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 बोलते हैं, तो इसीलिए उनकी हेल्थ इतनी बढ़िया है, किसी का भी मुंह तोड़ सकते हैं। जी, आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती हूँ वो है आपका भाव। और जब आप ये करें, ओमकार जब करें, जब ये भ्रामरी करें, तो आप एकदम फ्री हो जाएं, फ्रीडम के साथ करें। ये नहीं कि मैंने आपको कहा है आप रोज़ इसे करिए 10 मिनट, 2 दिन नहीं हुआ आपसे तो तीसरे दिन कर लीजिए, 3 दिन नहीं हुआ तो चौथे दिन कर लीजिए, आप बस इसे करिए। मतलब किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं बाउंडेशन में नहीं आना है हाथ भी आपको। हिलाने इनिशियली आप उसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथ नहीं हिलाना चाहते तो भी आराम से बैठ सकते हैं। आपका कहने का मतलब कि भाव जरूरी है। जैसे हनुमान जी का भाव जुड़ गया राम के साथ, मतलब वो भक्ति डेवलप हो गई। ऐसे ही ये करते हुए मुझे उस साउंड के साथ में एक ट्यूनिंग मेरी बन जानी चाहिए, एक कॉन्टिन्यूटी बन जानी चाहिए, तब मैं वो सारी चीज़ों को पा सकता हूँ। जी, ये हमिंग साउंड इतनी पावरफुल है, जब आप इसको करना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे अमित जी खुद ही, मैं आपको बोल रही हूँ आप ऐसा करिए ऐसा करिए, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, चीज़ें खुद ही होने लग जाएंगी। चीज़ें खुद ही होने लग जाएंगी। ये तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है ये सामने आ जाता है। तो आप LOA की भी ट्रेनर हैं और वो भी सिखाती हैं लोगों को। तो किसी पॉडकास्ट में अगर हमारे व्यूअर्स चाहेंगे तो हम LOA के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि ये हेल्थ मेडिटेशन जो आपने कहा कि सिर्फ मैं 10 मिनट डेली करूं, और मेरे घर में जो लोग बीमार हैं अगर मैं उन्हें भी सजेस्ट करूं, उनके साथ में बैठूं, ये कराऊं, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। और हेल्थ अच्छी होगी तो क्या इसका असर बाकी एरियाज़ में भी आएगा? मतलब रिलेशनशिप से भी इसका कोई लिंक है या वेल्थ से भी इसका कोई लिंक है? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पैसा जो है वो मेजर इशू है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं। क्या ये, कुछ लोग सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअली अवेकन हो गए या उस तरफ बढ़ गए तो हम पैसा छूट जाएगा, तो ऐसा कुछ आप क्या इसमें हेल्थ मेडिटेशन है कि वेल्थ मेडिटेशन है? देखिए अमित जी, ये हेल्थ मेडिटेशन भी है, ये वेल्थ मेडिटेशन भी है, और ये एक्चुअली ध्यान मेडिटेशन भी है। तो जब मैंने आपको एक सिंपल सा शब्द दिया ओम, ओम के अंदर मैंने आपको दी भ्रामरी। ये जो साउंड है, ये जो साउंड है, ये जो भंवरे की साउंड है, इस साउंड में इतनी पावर है कि ये आपकी बॉडी में इस तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी कि आपकी हेल्थ को अच्छा करेगी, आपकी बॉडी में बायोलॉजिकली उन हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी बैलेंस फॉर्म में, जो आपको आपकी लाइफ को जीने के लिए, आपकी बॉडी को ठीक रखने के लिए, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ को आगे चलाने के लिए ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगी। रही बात वेल्थ की, जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मन में सुकून क्रिएट हो जाएगा, आपका जो आसपास के रिलेशनशिप है वो भी हार्मोनियल होंगे इस एक्सरसाइज को करने से। और जब आप अंदर से खुद ठीक हो जाएंगे, बहुत पीसफुल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आप अपने रिलेशनशिप अच्छे बना पाएंगे। रिलेशनशिप अच्छे बना पाएंगे, अंदर से शांत होंगे, काम होंगे, तो आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे से अपने दिए हुए टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। और यस, अगर आप ऐसा करेंगे तो स्पिरिचुअली अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट चक्रास डिफरेंट चीज़ों को डिनोट करते हैं, है ना। कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, कुछ हार्ट चक्रा रिलेशनशिप को, वो चक्रास बैलेंस होंगे। चक्रास बैलेंस होंगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द आनी शुरू हो जाएगी और आपको सिर्फ टच करके उनको लेना है, तो इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, आपने ये जाना कि किस तरह से एक छोटी सी मेडिटेशन, एक आसान सी क्रिया आपकी लाइफ को बदल सकती है। सिर्फ हेल्थ ही अच्छी नहीं कर सकती, आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप
और पैसा भी ला सकती है और साथ ही डिवाइन कनेक्शन भी करा सकती है। तो आप कुछ भी चाहते हो लाइफ में, इस वाली मेडिटेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं घर में इजी तरीके से। और किसी भी तरह का कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे स्वाति जी से पूछकर। और अगर आप चाहते हैं कि फिर से इनको बुलाया जाए LOA जैसे टॉपिक पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, कि किस तरह से स्वास्थ्य को, रिलेशनशिप्स को और वेल्थ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया जाए, तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं, हम इन्हें ज़रूर बुलाएंगे। और स्वाति जी, थैंक यू सो मच आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आज सचमुच में आपने हमें दिवाली गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।